अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आतिफ़ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद कह रहा हूँ। वर्ल्ड कप 2023 का जो स्क्वाड है वो दर्द सर बना हुआ सबके लिए, क्योंकि सारी टीमों ने अपने जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिए, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान है वो अब तक अपना स्क्वाड जो फाइनल नहीं कर सका। और अभी तक यानी कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक भी अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि आमिर आ रहा है, कोई कह रहा है आमिर जा रहा है, कोई कह रहा है जी माद वसीम को ग्रीन सिग्नल मिल गया, कोई कह रहा है सरफराज अहमद को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, कोई कह रहे हैं जी अपना फ़खर जमान को बाहर कर दिया गया है, कोई कहता है जी शादाब को बाहर कर दिया गया। यानी कि जिसके हाथ में जो खबर है वो ज़रा इधर से कोई खबर कोड करता है, उधर से खबर कोड करता है। एक बंदा कहता है जी सरफराज टीम में आ गया, एक बंदा कहता है सरफराज टीम से बाहर चला गया, एक कहता है जी आमिर इंजर हो गया, उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर निकाल दिया गया, कोई कहता है जी अपना ज़मान खान को स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। यानी कि जितनी मुँह उतनी बातें, यानी कि ये सूरत हाल इस वक्त बनी पड़ी है और किसी को कोई नहीं पता। यानी कि हर बंदा अपने सोर्सेज से बातें किए जा रहा है और जो सोर्स उसको बता देता है, कोई फीड दे देता है, वो आगे यानी कि आगे बात कर देता है। तो अभी तक सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म है, कोई हतमी रिपोर्ट नहीं आ रही, क्योंकि कल रात तक भी मीटिंग हुई है। ज़का अशरफ साहब ने बल्कि कल रात को जो मीटिंग की है उसमें उन्होंने सबको कॉल की है। मिकी आर्थर से भी ऑन बोर्ड लिया, उनको से भी रब्ता किया है, इंजमाम हक को भी बिठाया है, बाबर आजम को बिठाया है, हेड कोच जो हैं ब्रैडबर्न उनको भी बिठाया है, जो बॉलिंग कोच है मॉनी मॉर्कल उनको भी बिठाया है। सबकी मुशावरत की गई है और सबके साथ सलाह मशवरा किया गया है। और ऑन द पेपर यानी कि 15-16 जो लड़के हैं उनको फाइनल करने के लिए अभी भी यानी कि उसमें आज का दिन भी यानी कि समझ लें कि आज भी अगर शाम तक बमुश्किल है जो स्क्वाड का अगर अनाउंस कर दें, क्योंकि अभी तक रात तक कोई भी खतरी मुशावरत नहीं हुई। आज अगर दोपहर में हो जाए, आज शाम तक हो जाए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कल रात की जो मीटिंग हुई है उसमें अभी तक कोई खतमी नहीं। ऐसे हर बंदा कही जा रहा है जी कि ज़का अशरफ ने स्क्वाड फाइनल कर लिया है, उन्होंने साइन कर दिए हैं, कोई अभी तक साइन नहीं हुआ। आज के दिन में अगर हो जाएँ, दोपहर में हो जाएँ, रात में हो जाएँ, क्योंकि एक से दो नाम जो चल रहे हैं उनके ऊपर अभी तक, क्योंकि ज़रा वो सबको पता है कि कौन सा नाम है, आमिर का नाम है, अमाद का नाम है, सरफराज का नाम है, इन्हीं के ऊपर अभी तक डिबेट चल रही है कि किसको रखना है, किसको बाहर निकालना है। तो इसी हवाले से अभी मुशावरत जारी है और आज जब उम्मीद करते हैं कि आज दोपहर में या फिर आज रात तक जो वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दें, क्योंकि 3 दिन बाद तो पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल करना है और अभी तक यानी कि 3 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, अभी तक यही नहीं पता कि किसने जाना है, किसने नहीं जाना। तो मेरा ख्याल है कि आज जब ख़त्मी डे होगा, आज शाम तक उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। बाकी मेरी अपनी जो ओपिनियन है, मैं अपनी जो राय है कि मेरे मुताबिक जो 15 रुकनी स्क्वाड वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। मैंने जो अपना फाइनलाइज़ किया है, आप भी उसके ऊपर मुशावरत कीजिएगा, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आप उससे मुत्तफ़िक़ हैं या नहीं हैं। सबसे जो पहले मैंने तो अपने जो 3 ओपनर्स सेलेक्ट किए हैं उसमें अब्दुल्ला शफीक का टॉप पे नाम है, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस दी है, उसको लड़के को एक ही चांस दिया है, उसको चांस ही नहीं दे रहे थे, मजबूरन में उसको खिलाना पड़ गया, उसने परफॉर्म करके दिखाया। दूसरे नंबर पर इमामुल हक, जो इमामुल हक की परफॉर्मेंस फिर भी कदर बेहतर है, लेकिन मेरी लिस्ट में फ़खर जमान नहीं है। फ़खर जमान पिछले 6-8 महीने से बिल्कुल ही आउट चल रहा है, कोई खातिर खा उसकी कारकर्दगी नहीं है, ना उसका कोई फुटवर्क है, क्योंकि वनडे जो होता है ना वो T20 से काफ़ी बेहतर है। T20 में आपको हिटिंग की ज़रूरत पड़ती है, वनडे में आपको स्ट्राइक रोटेट करने की ज़रूरत पड़ती है, सिंगल भी करनी है, डबल भी करनी है, लेकिन फ़खर जमान से ये काम नहीं हो रहा, वो बिल्कुल फंस रहा है, खड़े खड़े शॉटें मार रहा है। तो मेरी लिस्ट में तो फ़खर जमान नहीं, उसकी जगह पे बेहतर है कि शान मसूद का बैट कर लें। उसने कल रिसेंटली अपना जो अपनी काउंटी में खेल रहा है 190 प्लस उसने रन किए हैं अपनी टीम की जानब से, एज ए वो कैप्टन खेल रहा है वहाँ पे। तो मेरे तो 3 ओपनर ये हैं। उसके बाद फिर कप्तान जार हमारे बाबर आजम, उन्हीं को रखना पड़ेगा हमें। तो बाबर आजम हमारे कप्तान हैं, उसके बाद फिर रिजवान अहमद हैं, मोहम्मद रिजवान है, फिर हमारे चाचू इफ्तिखार अहमद हैं, उसके बाद फिर साउथ शकील है। लेकिन मेरी लिस्ट में सलमान अली आगा नहीं, मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा। उसने ना अफगानिस्तान सीरीज़ में परफॉर्म किया है, ना एशिया कप में कोई खातर खा कारीगरी दिखाई है। इससे बेहतर आप साउथ शकील को रखें। मिडल ऑर्डर में आपके पास एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी होगा और एक है वो स्पिनर को भी बड़ा अच्छा खेलता है, क्योंकि ज़ाहिर हमने ऑस्ट्रेलिया में तो जाना नहीं, हमने इंडिया में जाना है, वहाँ पर वो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। और अगर उसको अब आखिरी मैच में मौका भी उन्होंने देना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आखिरी मैच में वो बुखार उसको हो गया, तो उस मैच में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सका। तो बाकी अगला जो नंबर है वो है सरफराज अहमद। सरफराज अहमद को भी स्क्वाड का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। उसको आप खिलाएँ या ना खिलाएँ, लेकिन 15 रुकनी स्क्वाड है उसमें उसको लाज़मी होना चाहिए। वैसे भी अगर आप उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा भी बनाते हैं तो मिडल ऑर्डर में वो काफ़ी अच्छा आपके पास सॉलिड बैट्समैन है। उसको आपको भी याद है कि वो स्वीप शॉटें बड़ी अच्छी खेलता है स्पिनर के खिलाफ ख़ुसूसन। तो ज़ाहिर है इंडिया में हमें स्पिनिंग ट्रैक ही मिलने और ज़्यादातर स्पिनर ही आने आगे इंडिया के भी, बाकी सारी दुनिया अपने स्पिनर ही लेके आए, क्योंकि ज़ाहिर है इंडिया में ज़्यादातर फ्लैट ट्रैक होते हैं या स्पिनिंग ट्रैक होते हैं। तो सरफराज अहमद मेरी टीम का तो हिस्सा, मैं तो उसको लाज़मी टीम में शामिल करूँगा। फिर उसके बाद शादाब खान है, वो भी ज़ाहिर है पिछले कुछ अर्से से इन आउट रह रहा है, परफॉर्मेंस
उसकी 19-20 रह रही है, लेकिन ज़ाहिर अभी उसको यकमुश्त यानी कि एक सीरीज़ के बिना पर आप उसको स्क्वाड से बाहर नहीं कर सकते। शादाब खान ज़ाहिर अगर आपको बैटिंग भी देख लें तो आप अगर ज़रूरत बाज़ दफ़ा पड़ जाती है तो उसको टॉप ऑर्डर पे भी आप भेज सकते हैं। फिर उसकी जो लेग स्पिनर है वो भी इफेक्टिव, किसी दिन वो चल जाता है, किसी दिन उसकी बॉलिंग जो 19-20 हो जाती है। तो बाकी फिल वक्त शादाब खान स्क्वाड का हिस्सा है। फिर उसके बाद जो एक डिबेट है कि इमाद वसीम या मोहम्मद नवाज़, मेरी लिस्ट में तो इमाद वसीम है। नवाज़ की परफॉर्मेंस कोई नहीं है पिछले 6 महीने से। इमाद वसीम लगातार परफॉर्मेंस कर रहा है, PSL में परफॉर्म कर रहा है, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी उसने परफॉर्म किया है, T20 ब्लास्ट में भी परफॉर्म किया है। अभी करंटली कैरिबियन प्रीमियर लीग में अच्छी खासी उसकी परफॉर्मेंस है, 250 प्लस उसने रन्स किए हैं। फिर उसके बाद 14 से 15 विकेटें भी ले चुका है। तो मेरी लिस्ट में तो इमाद वसीम कन्फर्म है। उसके बाद फिर आपको एक मिस्ट्री स्पिनर चाहिए। आपके पास इस वक्त कोई भी मिस्ट्री स्पिनर नहीं है। जैसे इंडिया के पास कुलदीप यादव है, तो मैं जो हमारा जो इंडिया में तो मशहूर है कि हैरी पॉटर, अबरार अहमद, जो बेहतरीन बॉलर है, अच्छी लेग स्पिन भी करता है और भी गूगली बड़ी अच्छी वो करता है। तो मेरी लिस्ट में तो अबरार अहमद शामिल था, उसको बल्कि मेरे ख्याल में प्लेइंग 11 का हिस्सा लाजमी होना चाहिए। तो अबरार अहमद शामिल है। उसके बाद फिर जो हमारे फास्ट बॉलर आ जाते हैं उनमें ज़रा हमारे जो 2-3 तो गिने पड़े, शाहीन अफरीदी होंगे, उसके बाद फिर हारिस रऊफ होंगे और तीसरा जो नाम है वो मेरा ख्याल है ज़मान खान ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी आखिरी मैच में। तो ज़मान खान ज़रा, अब नसीम शाह की इंजरी 19-20 मामला था, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं कि वर्ल्ड, क्योंकि मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में भी बात की थी, बाबर आजम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़मान खान को, अपना नसीम शाह को वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बना लें, बेशक वो 50% ही फिट क्यों ना हो। तो मेरा ख्याल है 50% फिट का जो प्लेयर है, हमने शाहीन अफरीदी को आगे वर्ल्ड कप में ले जाके हाल उसका देख लिया था। तो उससे बेहतर है कि अगर वो मुकम्मल फिट नहीं तो उसको स्क्वाड का हिस्सा ना बनाए, उससे बेहतर आप ज़मान खान को लेके चले जाएँ। और दूसरा आखिरी जो बॉलर है मेरे ख्याल में वो आमिर, अगर आमिर फिट है और खेल है, क्योंकि ज़ाहिर है अपना कैरिबियन प्रीमियर लीग में उसको भी 1-2 दिन पहले जो इंजरी का उसका मसाइल बना, वो उसकी इंजरी का ये नहीं पता कि वो किस नवीयत की है, सीरीज नवीयत की है या फिर आर्जी है। तो अगर वो फिट है तो मेरे तो स्क्वाड में 15 रुकनी स्क्वाड में मोहम्मद आमिर भी शामिल है। उसके बाद फिर जो रिज़र्व आ जाते हैं, रिज़र्व में आप उसामा मीर को रख सकते हैं, वो भी काफ़ी मिस्ट्री स्पिनर है, अच्छी लेग स्पिन बॉलिंग करता है, उसको आप रख रहे हैं। फिर दूसरा फास्ट बॉलर में आप अरशद इकबाल को रख सकते हैं। उसने क्योंकि मोहम्मद वसीम मेरी लिस्ट में शामिल नहीं है। मोहम्मद वसीम फारिग बॉलर है, इमर्जिंग एशिया कप में भी देखे कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इधर भी एक मैच में खिलाया तो बिल्कुल ना उसकी पेस है ना उसकी लाइन लेंथ है, बच्चों से आगे वो चपेड़े खाई उसने इमर्जिंग एशिया कप में। उससे बेहतर आप अरशद इकबाल को रख लें, उसने इमर्जिंग एशिया कप में बेहतरीन बॉलिंग की थी, फाइनल में बड़ी अच्छी उसने बॉलिंग की थी, उसकी पेस भी अच्छी है, लाइन लेंथ भी अच्छी है। तो अरशद इकबाल को रिजर्व में रख लें। उसके बाद फिर अगर आप रखना चाहते हैं तो सलमान अली यादव को भी आप रख सकते हैं। चलें, अगर कोई बैट्समैन को 19-20 मामला होता है तो आप सलमान अली यादव को भी रख सकते हैं। तो मेरा तो ये 15 रुकनी स्क्वाड और फिर 3 सारे रिजर्व प्लेयर मेरी जो ख़त्मी राय नाकसी राय उसमें तो ये है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे, अगर 1 से 2 प्लेयर अगर आपकी समझ में आते हैं कि ये प्लेयर को भी लाजमी स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए, तो आप भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। बाकी होप्स ऑफ उम्मीद तो करते हैं कि आज शाम तक, क्योंकि ज़रा पीछे 2 से 3 दिन तो रह गए हैं, तो आज शाम तक या आज दोपहर में वर्ल्ड कप का जो ख़त्मी स्क्वाड वो मेरा ख्याल अनाउंस कर दिया जाएगा। बाकी होप्स ऑफ उम्मीद करते हैं कि जो प्लेयर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हों, तो बाबर आजम और PCB हुकाम जो वो भी उन्हीं के मुताबिक चल रहे हैं। और ज़ाहिर पाकिस्तान की जो अगर बेस्ट टीम इंडिया में जाएगी तो फिर ही कोई पाकिस्तान टीम अच्छी कारकर्दगी दिखा सके। अगर एशिया कप वाला स्क्वाड ही भारत में जाएगा तो फिर जो हाल हमारा एशिया कप में उससे बदतर हाल हमारा होगा, क्योंकि वहाँ पर तो ज़ाहिर है एक भारत थी और श्रीलंका थी, वहाँ पर माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, न्यूजीलैंड होगी, तो वो फिर हमारा जो हशर करेंगे वो फिर आप खुद ही अंदाज़ा कर लें। बाकी अभी तक के लेते ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है।